कमला जी की बातों ने सिया की टूटती हुई हिम्मत को जैसे कोई सहारा दे दिया। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी माँ को गले लगा लिया। चल, अब कुछ खा ले और आराम कर ले। पूरे दिन से काम कर रही है। कमला जी बोली। नहीं माँ, भूख नहीं है। आश्रम में बच्चों के साथ काफ़ी कुछ खा लिया था। मैं बस थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सिया ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। इस समय किसी का आना असामान्य था, इसलिए कमला जी चौंक गई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। अरे अर्जुन बेटा, तुम इस वक्त? सब ठीक तो है? कमला जी ने चिंतित होते हुए पूछा। जी आंटी, सब ठीक है, बस सिया से थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी। क्या वो सो गई है? अर्जुन ने पूछा। कमला जी ने अपने चेहरे की थकान छुपाते हुए कहा, नहीं, अभी जाग रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए। उसने खाना भी नहीं खाया है, उसे दे देना और थोड़ी देर उससे बात कर लेना। उन्होंने खाना अर्जुन के हाथ में पकड़ाया और अंदर चली गईं। अर्जुन बाहर छोटे से बगीचे में गया और उसे बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, जहां वह और सिया अक्सर बातें किया करते थे। अर्जुन, तू यहाँ? क्या हुआ? किसी परेशानी में है क्या? सिया ने आते ही पूछा। अर्जुन ने उसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया और पूछा, खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी, सिया ने बगल में बैठते हुए कहा। हाँ, फिर से राजू से बात हुई क्या? अर्जुन ने पूछा। सिया की चुप्पी ही उसका जवाब थी। अर्जुन ने उसे देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, सिया, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू हिम्मत मत छोड़ना। अगर तू टूट गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। जब तक तू मजबूत रहेगी सब संभल जाएगा, नहीं तो ये परिवार भी ढल जाएगा। सिया की आंखें अचानक क्रोध से उठ बैठी। उसकी मुट्ठी कस गई। अर्जुन, मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने मेरे पापा को इस हालात में पहुंचाया। ड्रग्स की वजह से मेरी माँ टूट गई, मेरा घर बिखर गया और हमारी ज़िंदगी में ये अंधेरा छा गया। उस हैवान की वजह से ये सब हुआ है। बस एक बार पता चल जाए कि वो है कौन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, सिया ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नाम पता चल गया है उसका, जो ये सब चलाता है। सिया की सांसें तेज हो गई। कौन है अर्जुन? कौन है वो? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। सिया के मुंह से नफरत भरी आवाज़ निकली। अर्जुन ने एक और कौर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले खाना खा ले, उसे सजा तभी दे पाएगी जब तू खुद मजबूत रहेगी। सिया ने खुद को रोका, अपनी सांसें नियंत्रण की और वह कौर खा लिया। फिर सिया ने भी अर्जुन की तरफ एक निवाला बढ़ाया और बोली, तेरे चेहरे पर भी थकान और टेंशन दिख रही है, पहले तू खा ले, फिर बता देना। अर्जुन मुस्कुराया। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। भोजन के बाद सिया बर्तन रख कर आई और एक शॉल ओढ़कर बाहर आए बैठ गई। अब बताओ, इतनी रात को क्यों आया? सुबह तक इंतजार नहीं कर सका? कॉल क्यों नहीं किया? सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिया ने उलझन में उसे खोला, पढ़ना शुरू किया और हर शब्द के साथ उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। उसने सवालों से भरी नज़रें अर्जुन पर डाली। अर्जुन ने अपनी नज़रें झुका ली। लिफाफे में रखे कागज सिया के हाथ से छूट गया। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। दर्द इतना गहरा था कि शायद वह खुद भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने धीरे से एक लिफाफा सिया के हाथ में थमाया। सिया ने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर एक कागज जैसे ही पड़ा, उसकी सांसें थम गईं। वह पन्ना कुछ देर यूं ही देखती रही, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसमें लिखा शब्द सच है। उसने उलझी हुई नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने अपनी थकी हुई पलकें झुका ली। सिया की आंखों से आंसू ही बहने लगे। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा और कांपती आवाज में बोली, तो ये तेरी ट्रांसफ़र की चिट्ठी है? मतलब अब तू किसी बड़ी सिटी में जाएगा? उसकी आवाज़ टूटती जा रही थी। अब तो तू आज़ाद हो गया मुझसे। वहाँ जाकर तुझे जैसी इंग्लिश बोलने वाली, गिटार बजाने वाली कितनी लड़कियाँ मिलेंगी कि तू तो मुझे भूल ही जाएगा ना।
अच्छा ही हुआ अर्जुन, बहुत अच्छा। तेरा मुझसे पीछा छूट ही गया, वह बोल रही थी, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, आंसू लगातार गिर रहे थे, मानो दिल अंदर ही अंदर टुकड़ों में टूट रहा हो। वह कुछ और कह पाती, इससे पहले ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अर्जुन ने पीछे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यह स्पर्श सिया ने पहले कभी ऐसे महसूस नहीं किया था। सुरक्षित, सुकून देने वाला और बेहद गहरा। अर्जुन ने उससे पहले ही छुआ था। बचपन, हंसी मजाक, पर आज का स्पर्श कुछ और ही था। आज इसमें दिल था, एक अधूरा इजहार था। सिया बिना कुछ बोले बस वहीं स्थिर खड़ी रही। अर्जुन ने अपनी ठोड़ी उसके कंधे पे रखते हुए धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा सिया, और ना ही तुझे छोड़कर जाऊंगा। उसने हल्की सांस लेकर कहा, मैंने डीजीपी से बात कर ली है। अगर उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र नहीं रोका तो मैं इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूंगा। सिया की सांसें तेज हो गईं। वह पलटी भी नहीं, बस सुनती रही। अर्जुन ने और करीब खींचते हुए कहा, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ना ये ट्रांसफ़र, ना ये नौकरी, ना ये रैंक। बचपन से हम साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कहीं भी भेज दे। मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगा। सिया के आंसू इस बार दुख के नहीं, राहत और प्यार के थे। वो चुप थी, पर उसके दिल ने सब सुन लिया था। अर्जुन की बातों ने सिया के भीतर एक अजीब सी कचोट पैदा कर दी थी। उसे महसूस हुआ कि उसका यूं टूट जाना अर्जुन के दिल को भी उसी तरह चोट पहुंचा रहा है। वह उसके लिए अपनी वही नौकरी छोड़ने को तैयार था, जिसे पाने का सपना उसने बचपन से देखा था। सिया की आंखें कांप गईं। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं अपने दर्द में अंधी होकर अर्जुन का सब कुछ छीन रही हूं? अपने आप को संभालते हुए वह धीरे धीरे मुड़ी और अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं अर्जुन, तू ये नौकरी नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ तेरी जॉब नहीं है, ये मेरा सपना भी है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुझे पता है, बचपन से मेरा भी सपना था कि मैं वो वर्दी पहनूं, पर हालात ऐसे बने कि मैं नहीं कर पाई। फिर जब मैंने तुझे यूनिफॉर्म में देखा तो लगा जैसे मेरा सपना तेरे जरिए पूरा हो गया। अर्जुन ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन सिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई लेकिन नहीं, तू शहर जा रहा है अपनी ड्यूटी निभाने, और ये मेरी खुद की इच्छा है। बाकी जो भी फैसला लेना है वो तेरी मर्जी। अर्जुन के भीतर की बेचैनी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। सिया, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। मेरे लिए ये नौकरी, ये रैंक सब बाद में है। सबसे पहले तू है। तेरे बिना रहने का नाम भी मत लेना। सिया ने गहरी सांस ली। और बहुत ही मुश्किल से कहा, अर्जुन, आज नहीं तो कभी तो ये दूरी आ ही जाएगी। कल तो तेरी शादी होगी, मेरी भी, और कौन जाने हमारे जीवन में आने वाले लोग
हमारी इस दोस्ती इस साथ को समझ पाएंगे या नहीं। उसकी आंखें झलक रही थी पर शब्द दृढ़ थे। वह टूट भी रही थी और संभल भी रही थी।